कुछ समय तक कोशिश की और रुक गए। रास्ते में कुछ परेशानियां आईं तो मंजिल बदल ली। ठोकरें खाकर मंजिल को हासिल करने का ख्वाब देखना छोड़ देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसी ख्वाब के लिए संघर्ष करना, लड़ना और जीतना बहुत कठिन होता है। और इस मुश्किल टास्क को भी जिन्होंने आसान बनाया और 10 से 12 सालों के संघर्ष के बाद legalbaisa.com नाम से अपनी वेबसाइट खड़ी कर दी। इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बडिंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड हासिल किया। इन्हें मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश के खिताब से भी नवाजा गया। इसके साथ ही इन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल है। इनकी बनाई पेंटिंग्स को भारत के साथ साथ लंदन, यूएसए सहित कई देशों में सेल किया जाता है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बता दें कि ये मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश 2023 इंदु चंद्रा जी हैं। साथ ही ये ज्वेलरी एंड फैशन डिज़ाइनर भी हैं, प्री लॉन्च पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं, legalbaisa.com वेबसाइट भी रन कर रही हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा एजुकेशन यहीं जबलपुर से रहा है और मैंने बेसिकली अपना स्कूलिंग जो किया है वो क्राइस्टचर्च से किया है। जी। फिर मैंने 4 इयर्स का फाइन आर्ट्स ग्रेजुएशन किया है। फिर मैंने मुंबई से IIGJ, जहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी सर्टिफाइड होते हैं, वहाँ से मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया है। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया है। ओह, यानी काफ़ी सारे कोर्सेज कर रखे जी। हैं आपने। मॉडलिंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? वेल, मॉडलिंग की तरफ एज सच तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। मेरा एक्चुअली बिजनेस ही था, जी। जिसके चलते मैं रिंचा बत्रा, मिसेस रिंचा बत्रा के कांटेक्ट में आई एंड उसी के चलते ये पेजेंट में मतलब आना हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ। अदरवाइज इसके पहले ऐसा कोई फैशन की तरफ वैसा कोई रुझान था नहीं। जी, जब आपने घर में बताया कि मॉडलिंग करना है तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? वेल, थोड़ा सा तो ट्रेडिशनल फैमिली के लिए उतना डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, जी। बट स्टिल चूँकि ये प्लान नहीं था, मैं अपनी ज्वेलरी शोकेस करने के लिए गई थी डिज़ाइनर्स राउंड में, रनवे पे। सो समहाउ रिंचा के साथ ये हुआ कि नहीं, आपको इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड इवेंचुअली फैमिली भी फिर सपोर्टिव थी साथ में। बिल्कुल, क्योंकि एक शादी के बाद इस फील्ड में आना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है आज भी जी। हमारे यहाँ। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश बनने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? वेल, काफ़ी चेंजेस थे, बिकॉज़ एक लंबा सेशन मैंने रिंचा के साथ बिताया है, जी। जिसमें उनके ग्रूमिंग सेशंस थे और काफ़ी हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी रहे। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि आफ्टर दोज ग्रूमिंग सेशंस मैं अभी अपने बिजनेस को लेके भी अगर मुझे लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल। मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी एनहांस हुई है। आप कम्युनिकेशन ले लीजिए या सिटिंग पोस्चर ले लीजिए या आपको अपने आप को कैसे फिजिकली भी कैरी करना है, मतलब वो सारी चीज़ें थी। इवन पब्लिक स्पीकिंग, जो एक स्टेज फियर होता है हमारा, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें मतलब काफ़ी बदली गई। जी। और अब हम जो लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं, इट्स क्वाइट, आई कैन से आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जी। मॉडलिंग करियर में कितना ज़रूरी है प्रोफेशनल कोर्सेज करना? वेल, आई वुड से कि ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि इसके साथ साथ क्या होता है, आपको अगर स्टेज पे जाना है तो आपकी पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपका पोस्चर, आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो सब कुछ बहुत ही वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो आई थिंक ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग तो आपको लेनी ही चाहिए। जैसे कि मुझे ये चीज़ विंचा से मिली, तो बिल्कुल। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने आप को स्टेज में उतने बेस्ट वे में आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर नहीं कर सकते। पाएंगे, बिल्कुल। शादी के बाद इस फील्ड में आना, जैसे मैंने कहा पहले भी कि बहुत चैलेंजिंग होता है। तो फैमिली संभालना, खुद को मेंटेन रखना और काफ़ी शूट पर जाना पड़ जाता है किसी भी टाइम। तो कैसे आप मैनेज कर पाते हो और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? वेल, हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और दोनों बच्चे भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेरे 2 बेटे हैं, ओके। तो जिसमें से बड़ा वाला तो 15 साल का है, सो दे आर जी। क्वाइट मैच्योर्ड। और ओके। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स,
मेरी मदर नचिकेता कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, बट स्टिल विथ हर जॉब शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी। तो मेरे बच्चे जनरली यही होता है कि नानी का बहुत सपोर्ट रहता है, तो मैं अपने काम को बहुत आराम से कर पाती हूँ। बिल्कुल। नियर फ्यूचर में कोई फैशन शो जो आप अभी कर रही हो? वेल आप बहुत जल्द मुझे रिंचा बत्रा के साथ ही उनके शोज़ में देखेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ अभी जुड़ चुकी हूँ एज अ टीम मेंबर ऑल्सो। जी। सो आई माइट बी देयर एज अ जज और एज अ टीम मेंबर। तो उनके साथ अभी काफ़ी शोज़ में आप मुझे आगे भी देखेंगे। जी। आप फैशन और ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, फ्रीलांस पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक के सफ़र में और क्या हर्डल्स आया? वेल ये काफ़ी लंबा सफ़र था। मैं लगभग 10-12 साल से अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके अपने बिजनेस को सेटअप करने की उसमें थी, मतलब एक जी, जर्नी में। बिल्कुल। सो अब जाके आई वुड से कि मैं साड़ीज़ भी डिज़ाइन कर रही हूँ। मेरी ज्वेलरी खुद की इमिटेशन ज्वेलरी की वेबसाइट है, जी, regalbaisa.com नाम से। जी, बिल्कुल। और साड़ीज़ तो मैं स्पेशली कोलकाता से जो सब्यसाची और ऋतु कुमार डिज़ाइनर्स, इनको तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। इनका जो आर्टिजन्स ग्रुप है, कारीगरों का ग्रुप है, उनके साथ आई एम डिज़ाइनिंग द साड़ीज़। ओके। सो ये जर्नी काफ़ी लंबी रही, बहुत उतार चढ़ाव रहे, बिल्कुल। लेकिन यस हियर आई एम नाउ। हाँ, अंत भला तो सब भला। जी वाक़ई, क्योंकि लोग सफलता जिसको मिल जाती है उसको देखते हैं, उसके पीछे की स्टोरी जो कितनी एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट क्योंकि होती है उसे कोई नहीं बहुत देखता, बहुत नहीं जी। जानता है। जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कभी मॉरल डाउन हुआ कि नहीं अब बस अब नहीं हो रहा, ऐसा कुछ? बहुत बहुत बार हुआ, बट आई वुड से कि क्योंकि 9-10 से मेरे घर के आध्यात्मिक माहौल ने ओह! मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दिया। और जो ठाकुर जी मेरे, जिनकी मैं रोज़ सेवा करती हूँ, आई वुड से कि वो जो एक आध्यात्मिक समझ और सोच जो हम रोज़ सुनते रहते थे या बिल्कुल। समझते रहते थे, वो उस उम्र में तो उतना समझ नहीं आता था। तो जब जब मॉरल डाउन हुआ या जब जब लगा कि अब हम लड़खड़ा रहे जी। हैं, तो तब तब उन चीज़ों ने अपने अंदर से खुद को समझाने के लिए और खुद को वापस कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बहुत हेल्प की। वो मुझे लगता है शायद वो नहीं होती वो समझ, तो हम बाकी लोगों की तरह भी ज़िंदगी से बहुत जल्दी हार जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। 10-12 साल का समय भी इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी लंबा टाइम बहुत पीरियड लंबा है। टाइम होता है। तो जी। बहुत बार मॉरल डाउन हुआ, बट आई थिंक कि मेरा इस स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ने मुझे काफ़ी सेफ रखा। बिल्कुल, जब भी टेंशन में होते हैं तो कहते हैं ना, कोई दोस्त हो या फिर आप भगवान से इस तरह जुड़े हो कि उन्हीं के सामने आप अपनी प्रॉब्लम्स रख दो तो जी काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं जी हम। अभी-अभी आपने बात की सब्यसाची और ऋतु कुमार जी उनकी, तो उनके साथ आप बिज़नेस कर रही हैं। कैसे कॉन्टैक्ट किया आपने? जी मेरा कलकत्ता में एक्चुअली काफ़ी रिलेटिव्स के साथ है वहाँ पे संबंध। जी, तो उनके थ्रू मुझे ये आर्टिजन्स ग्रुप का एक संपर्क मिला था। जी, तो मैं कलकत्ता गई ऑल द वे। फिर मैंने उन लोगों से कांटेक्ट भी किया। डिफ़िकल्ट तो था इतनी बड़ी टीम से कांटेक्ट करना, बट बिल्कुल। मुझे धीरे धीरे वहाँ पे प्रिंटिंग हाउसेस, जहाँ पे हैंड प्रिंटिंग वगैरह होती है, प्रिंटिंग हाउसेस, फिर जी, जो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मैं सबसे कनेक्ट होती चली गई। एंड मुझे वो पूरा ग्रुप मिल गया जो लोग प्रॉपरली ऋतु कुमार और सब्यसाची लोगों के लिए काम करते हैं। तो अभी मैं साड़ीज़ डिज़ाइन करती हूँ, बट हाँ चूँकि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और जिनको हाथ की कारीगरी समझ आए वैसे ही लोग उस चीज़ की वैल्यू समझेंगे। तो बिल्कुल। मैं अभी इसको ऑन ऑर्डर बेसिस करती हूँ। ओके। फैशन की दुनिया में अगर हम देखें तो आजकल बैक टू बैक फैशन शो हो रहे हैं। उनके और आपने जो पीजेंट विन किया है, इनमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? वेल वैसे तो मैंने इसके पहले कभी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट फिर भी जो हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, जी, उसकी तुलना में मुझे ऐसा लगा एक्सपीरियंस करके कि दिस वाज क्वाइट डिफरेंट। मतलब एक तो जजमेंट, क्योंकि मैं पहले से रिंचा को जानती भी नहीं थी, जी, तो जजमेंट भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही फेयर जजमेंट जी, था। जी। इट वाजंट कि हम पहले से किसी को जानते हैं या हाँ, या किसी तरह का सपोर्ट आपको हाँ मिला हो मतलब कोई कुछ बैक सपोर्ट, कोई स्टेज। बैकग्राउंड नहीं था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत फेयर जजमेंट था। उसके अलावा अभी जैसे जीतने के बाद भी मुझे जिस तरीके का सपोर्ट रिंचा का मिल रहा है मेरे काम में, मुझे लाइमलाइट में लाने के लिए, मेरे वर्क को लाने के लिए, वो मैं देख रही हूँ कि इट्स क्वाइट डिफरेंट। मतलब शी इज़ क्वाइट सपोर्टिव, और मेरा जो बिज़नेस है उसके लिए भी मुझे ये चीज़ें काफ़ी
सपोर्टिव साबित हो रही हैं. तो बिल्कुल. दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेजेंट्स आई वुड से. ओके. फैशन इंडस्ट्री में चकाचौंध से अपोजिट एक डार्क साइड भी होता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल. पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस डार्क साइड से सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड रहते थे. तो इसलिए जैसे Obviously. कभी एक टीनेज में भी एक एक शौक अगर उमड़े भी, तो एक होता था कि नहीं भाई उधर हाँ, नहीं जाना नहीं है. जाना है. बट आई थिंक कि इस लाइन में अगर इफ़ यू हैव अ मेंटोर, तो देन इट्स इजी. फिर आप गलत दिशा में आप नहीं अग्रसर होंगे. मतलब आपको एक राइट दिशा भी मिलेगी और एक जी. राइट गाइडेंस भी मिलेगा. सो एज आई एम डूइंग इट राइट नाउ, मतलब अब इस एज में आई एम परसुइंग दिस लाइन. सो रिंचा इज माई मेंटोर एंड आई वुड से कि हाँ, शी इज गाइडिंग मी टूवर्ड्स अ, मतलब एक सही दिशा मिल रही है मुझे, है ना. तो मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि यहाँ पे मैं एक डार्क साइड जो होता है इस इंडस्ट्री का, उससे काफ़ी सेफ हूँ. काफ़ी सेफ हूँ, बड़े सेफली मैं आगे बढ़ रही हूँ. तो आई वुड से कि डेफिनेटली हैव अ मेंटोर, बिकॉज उससे आप बचे रहते हो, आपको एक सही गाइडेंस मिलता है. बिल्कुल, एक रास्ता मिल जा रहा है और हम बस चलना है हमें राइट, केवल. फिर हम बिल्कुल, सेफ रहते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? इस पेजेंट से रिलेटेड, वेल, कैसा फील मुझे हुआ आपको जब आपको मुझे काफ़ी एक तो सबसे पहली बात कि आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था. जी. तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मतलब जब शो चल रहा था तो इतने अच्छे और भी कैंडिडेट्स थे, तो मुझे लगा कि यार मतलब आई एम नो वे. तो मैं बहुत शांत होके, मतलब अपना डिजाइनर रनवे करने के बाद आई वॉज सिटिंग एट द बैक एंड आई वॉज लाइक चलो खत्म होगा अब घर जाएंगे. एंड सडनली माई नेम वॉज अनाउंस्ड एज अ विनर. सो ऑब्वियसली वो बहुत ही खुश कर देने वाला मोमेंट था. बिल्कुल, डेफिनेटली. आगे आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? क्या सपना है आपका? वेल आपके बिजनेस को लेकर या फैशन वेल इंडस्ट्री मैं में? ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे बिज़नेस को मैं ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी, जो ज्वेलरी का बिज़नेस है मेरा regalbaisa.com, इसे मैं काफ़ी ऊंचे लेवल तक लेके जाऊँ. और हाँ, एज अ डिज़ाइनर भी जो मैं साड़ीज़ डिज़ाइन करती हूँ, वो भी मैं चाहती हूँ कि लोग जानें और उस लेवल तक, मतलब जो एक नेशनल लेवल होता है उस लेवल तक, इवन इंटरनेशनली भी मैं इसे ले जा पाऊँ. बाकी तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मैं एक अच्छी इंसान बन के पहले रहना चाहती हूँ, बिकॉज सारे टैग्स, सारे आपके जो भी आप स्टेटस बोलोगे, सब एक साइड हो जाता है अगर आप, इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन इन योर हार्ट. सो आई वुड से कि पहले तो मैं वही अच्छा बनना चाहती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ और लोग मेरी वजह से मुस्कुराएं, कोई मेरे आसपास दुखी ना रहे. तो बस यही मेरा एम है. आप एक अच्छी इंसान हैं, क्योंकि आप इतना सोच रही हैं इसका मतलब कि आप एक अच्छी इंसान हैं. फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? वेल, ऑनेस्टली सेइंग, फ्री टाइम पे मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन पे सीरियल्स देखना पसंद करती हूँ. ओके. पर वैसे तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं हाँ अपना आर्ट वर्क भी मैं कैरी आउट करती हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती हूँ, मधुबनी पेंटिंग्स, वाटर जी. कलर पेंटिंग्स, हम्म. जो मेरी ऑर्डर में बाहर भी जाती हैं, मतलब अब्रॉड भी जाती हैं. तो वो हैंड वर्क भी एक मेरा बहुत ज़्यादा है, जिसकी मैं क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ. तो इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ऐसी बहुत सारी हैंड क्राफ्ट्स है जो इवन हमारे इंडिया को बिलोंग भी नहीं करती. जैसे एक रशियन रिबन एम्ब्रॉयडरी है जो इट्स जी. नॉट, इट डजेंट बिलोंग टू इंडिया, वो जी. रशिया की है. तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं. हम्म. ये सबसे मेरी खास बात थी कि आई हैव नेवर बीन टू एनी क्लास. तो ओके. ये सारा हैंडवर्क मैंने खुद ने सीखा हुआ है. और अब मैं इनकी क्लासेस भी लेती हूँ, क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ये कला और हम्म. कौशल वाली चीज़ें, स्किल्स वाली चीज़ें भी चल रही हैं. बिल्कुल, तो बिल्कुल. आई एम कंडक्टिंग क्लासेस ऑल्सो. तो सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस लेती हैं आप या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग की भी? नहीं, मैं हैंडमेड ज्वेलरी हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, ओके. डिज़ाइनिंग हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ये सब चीज़ों की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ. ओके, यानी ऑलराउंडर हैं जी. आप. चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? शादी के बाद करियर बनाया जा सकता है, इसको लेकर? वेल, मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल शादी के बाद भी करियर बनाया जा सकता है. और हाँ, होते हैं फैमिली हडल्स होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लविंगली और कंपैशनेटली अपनी फैमिली को अपनी तरफ करेंगे, तो देन नथिंग इज़ दैट डिफ़िकल्ट.
है ना। और दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि बार बार कि कहीं भी पहुँच जाएं, जो भी आपका एम हो, मैं फिर एक बार दोहराऊंगी कि बी अ वेरी नाइस पर्सन इन योर हार्ट, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। बाद में आप चले जाएंगे, वो तो एक सेकंड में दुनिया ख़त्म होती है। बिल्कुल। आप चले जाएंगे, उसके बाद आपको आपके टैग और उसके हिसाब से कोई नहीं याद रखेगा। लोग आपको सिर्फ इसलिए याद रखेंगे कि आपकी वजह से वो कितने खुश थे या आपके आसपास वो क्या फील करते थे। बिल्कुल। सो बी दैट अटेंटिव, बी दैट केयरिंग, कंसर्न, उस तरीके के पर्सन बनिए। बाकी फिर आप दुनिया अचीव करेंगे ही बिल्कुल। अपनी मेहनत से, तो वो करिए और इस चीज़ को ज़रूर बेस पे रखिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और धन्यवाद। हमारे क्वेश्चंस के थैंक यू। आंसर करने के लिए। तो ये थी इंदु चंद्रा जी, जिन्होंने काफ़ी सारे जिनके बिजनेस हैं और उन्होंने सभी के बारे में काफ़ी बारीकी से हमसे बातचीत की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।